सभी को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार जी। तो दोस्तों, कई सारे सेवकों को ऐसा अपने मन के मन अंदर ही अंदर लगता होगा कि हमने जो योग मांगे वो पूरा क्यों नहीं हुआ। मतलब सेवकों को योग मांगने के बाद भी योग क्यों नहीं मिलता। समझ गए जी आप, योग मांगने के बाद भी योग सेवकों को क्यों नहीं मिलता। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा कुछ बकवास नहीं करूँगा जी वीडियो में। मैं सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करूँगा इस वीडियो में कि सेवकों को योग मांगने पर भी योग क्यों नहीं मिलता। तो दोस्तों, उसका बस एक ही कारण है, जैसा आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ और हमेशा बोलता ही रहूँगा, और कोई भी बोलेगा कि बस कर्म का चक्र, ठीक है दोस्तों, गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। तो कैसा है, हमें अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होंगे परमात्मा उसी के प्रिय होंगे, उसी के साथ हमेशा 24 घंटे खड़े रहेंगे जी। इसलिए बस यही है कि सेवकों को योग मांगने पे योग क्यों नहीं मिलता। कि देखो, हम पहले आपको पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं शुरुआत से कि हम सुबह की मतलब विनती करने के पहले नहाना करते हैं, सुबह की विनती करेंगे, फिर फिर मतलब जब कपूर लगाते हैं हम, ठीक है, फिर विनती बोलते, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, अपना ये योग मांगते हैं बाबा को। हम जो योग मांगते हैं, आपने भी दोस्तों बहुत सारे योग मांगे होंगे, सब योग मांगते हैं, ठीक है। तो योग मांगने में भी क्यों पूरा नहीं होता, उसका एक ही कारण है कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। क्योंकि कार ड्राइवर को अगर उसके गाड़ी में पेट्रोल होगा तो कार चलेंगी, नहीं तो नहीं चलेंगी। वैसे ही हमारे परमात्मा के मार्ग में जिसके कर्म अच्छे होंगे वही सुखी समाधानी रहेंगे जी। इसलिए हमेशा अपने कर्म अच्छे बनाइए आप। मैं भी बनाऊंगा जी, आप भी बनाइए जी। ऐसा नहीं कि आप ही बनाइए, मैं भी बनाऊंगा जी। क्योंकि ऐसा नहीं कि दुनिया में सभी सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ है। सबके अंदर दोस्तों कुछ ना कुछ तो गलत, मतलब क्या बोलते हैं, आदत तो होती ही है सबके अंदर। तो वैसा ही है, सेवकों को योग मांगने पे भी क्यों नहीं मिलता, वो एक ही कारण है, हमें हमेशा अच्छे कर्म बनाने चाहिए। क्योंकि कर्म पे ही हमारी ज़िंदगी चलती है। अच्छे कर्म करेंगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा, गलत कर्म करेंगे तो फिर पाप ही मिलेगा। और आपको दोस्तों पता ही है कि सबसे बड़ा पुण्य अगले आदमी का दिल खुश करने में है। क्योंकि फिर चाहे वो माता पिता हो या कोई भी हो, अगर हमारे वजह से अगला आदमी खुश हो रहा है, वही सबसे बड़ा पुण्य है, वही हमारे कर्म है। कोई हमारा गलत चाहे वो है उनके कर्म, कोई हमारा गलत चाहे वो है उनके कर्म, और हम किसी का बुरा ना चाहे, हम किसी का गलत ना चाहे, वही है हमारा मानव धर्म। तो हमें हमेशा अपने मानव धर्म के सीक्वेंस के हिसाब से चलना है। जो नियम दिए बाबा ने, तत्व शब्द नियम, सत्य मर्यादा प्रेम, 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम। तो हमें हमेशा बाबा के नियमों को मद्देनज़र रखते हुए और अच्छे कर्म करते हुए अपने ज़िंदगी की गाड़ी को आगे ले जाना है। हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करते रहना है। अब आप बोलेंगे कि कर्म अच्छे कैसे करें, कभी कर्म बिगड़ गए तो फिर, तो उसका गारंटी दोस्तों कोई नहीं देगा जी। क्योंकि कर्म हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सभी कर्म कर रहे हैं, सभी काम धंधे कर रहे हैं। काम करने में भूल चूक हो जाती है, ठीक है। दिन भर की जो भी भूल चूक होती है हमारे से, हम कुछ भी गलत काम कर बैठते हैं। अब मानव है दोस्तों, गलती का पात्र है, गलती हो जाती है। तो वो सब गलती की मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि हर एक समस्या का एक ना एक निवारण होता है। वैसे ही गलती का भी हमें बाबा ने एक निचोड़ करके दी है कि शाम की प्रार्थना, ठीक है। बाबा ने शाम की प्रार्थना हमको दी है, तो वही है जी। सेवकों को योग मांगने पे भी योग क्यों नहीं मिलता, एक ही कारण है, हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए जी। क्योंकि बाबा कर्म भी देखती है। ऐसा नहीं कि सभी योग मांगेंगे योग मिल जाएगा, जो मांगेंगे वही पूरी हो जाएंगे, वैसा नहीं। इच्छा अनुसार भोजन, मतलब जो मांगेंगे वो पूरा होएगा। पर हमें हमेशा बाबा के दिए हुए नियमों का पालन करना है, मरते दम तक बिना भूले। क्योंकि हम सुबह की विनंती में बोलते हैं कि मी मरीन किंवा जगीन जीवनात एकच भगवंत बाबा हनुमान जिलास मानिन। मतलब दोस्तों, सुबह की विनंती के बारे में मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना के रखा हूँ, तो आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको मतलब सुबह की विनंती का पूरा सार बताया हो कि सुबह की विनंती का मतलब क्या होता है। सुबह हम जो विनंती करते हैं, आपको थोड़ा बताना चाहूँगा मैं इस वीडियो में कि भगवान बाबा हनुमान जी मी जीवनात केलेली सर्व पूजाओ जुने विचार बंद केले, मी मरीन किंवा जगीन जीवनात एकच भगवंत बाबा हनुमान जिलास मानिन। तो अब इतना हम सब ने बोले सुबह की विनंती के माध्यम से।
तो हम पूरे दिन के दिनचर्या में वो नियम का पालन करते हैं कि आप खुद ही सोचिए अपने मन में। हमने जूने विचार बंद किए, आप खुद ही सोचिए। मी मरीन किंवा जगीन हमेशा एकच भगवंत बाबा हनुमानजीलाच मानीन, ऐसा हमने किए क्या दोस्तों? खुद ही सोचिए जी। मुझे भी सोचना चाहिए, आप भी सोचिए जी। खुद ही सोचिए मन में कि हम जो सुबह की विनती करते हैं उसमें जो हम जो बाबा को वचन देते हैं सुबह की विनती के माध्यम से, सुबह का मुहूर्त रहता है ब्रह्म मुहूर्त, तो हम उस ब्रह्म मुहूर्त में विनती करते हैं, बाबा को जो वचन देते हैं तो हम उस वचन का दिन के दिनचर्या में पालन करते हैं या नहीं, आप खुद ही सोचिए अपने मन में। उसके बाद अंदाज़ा लगाइए कि हमारे कर्म कैसे हो सकते हैं। हम जो गलती किए तो उस गलती के हिसाब से हमारे कर्म कैसे बनेंगे, किस प्रकार हमारे कर्म की गाड़ी चलेंगी। तो वही है जी, हमेशा सेवकों को योग मांगने पे भी योग क्यों नहीं मिलता, उसका एक ही रीजन है, एक ही कारण है, हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए। क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होंगे परमात्मा उसी के प्रिय होंगे, हमेशा उसके हाथ में 24 घंटे खड़े रहेंगे जी। आपकी हर इच्छा पूरी होंगी, आप जो मांगेंगे वो पूरा होगा। हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए और बाबा के दिए हुए तत्वबद्ध नियम हो चलिए। इतना ही बोलूँगा आज की इस वीडियो में। और दोस्तों बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कड़वा सच हमेशा कड़वा होता है, सच हमेशा कड़वा होता है जी। और दोस्तों ये तो नियम ही है कि हमारे परमात्मा मार्ग में कि तत्वबद्ध नियम, बाबा के दिए हुए सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, इनके बारे में दोस्तों आपको मैं हमेशा बताते रहता हूँ जी कि हमेशा हमें बाबा के दिए हुए नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हम सुखी समाधानी रह पाएंगे। क्योंकि बाबा ने तो हमें जो नियम दिए है वो ऐसा नहीं दिए है, उन नियमों का पालन करके मेरे सेवक कभी दुखी कष्टी घोर गरीब ना रहे और हमेशा सुखी समाधानी रहे, सुशिक्षित रहे, व्यवस्थित रहे, हमेशा गलत व्यसन में ना जाए, गलत सीख ना प्राप्त करे, बिगड़े ना, हमेशा एक ही लाइन पे चले, बाबांच्या आदेशाचे वेळोवेळी पालन करने, मतलब मेरा ध्यान करके मेरे जो सेवक है कभी गलत राह पर ना चले। बाबा हनुमान जी अपने मन में मतलब आप रखिए जी, अपने मन में हमेशा बाबा का नाम स्मरण करते रहिए हमेशा। यही है जी, योग मांगने में भी किसी को योग क्यों नहीं मिलता, यही कारण। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप सभी से एक विनती करूंगा कि इस वीडियो का आप कर दीजिए शेयर, आपको जहां भी लग रहा है जी आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि बाकी सेवक भी अंधविश्वास से बाहर निकल जाए कि इस योग मांगने पे योग क्यों नहीं मिलता। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सब समझा दिया होगी, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बाकी सेवकों को। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए जी। सभी सेवक सेविकाओं को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, अजी सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार जी।